नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ने की फसल में अगर हम लंबाई और मोटाई अपने गन्ने की अच्छी ले लेते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उत्पादन हम गन्ने से ले सकते हैं। लेकिन लंबाई और मोटाई दोनों आपके खेत पे निर्भर करती है किसान भाइयों। जैसा कि मैं सारी सारी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि गन्ने की बुआई के समय हमें बहुत अच्छी जुताई करनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें कूड़ी का खाद डालना चाहिए और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी फसल को चाहिए होते हैं वो सारे के सारे अपने गन्ने को देने की कोशिश करनी चाहिए। तभी एक अच्छा उत्पादन हम अपने गन्ने की फसल से ले सकते हैं। किसान साथियों, गन्ने की जो पत्तियां हैं या मैं कहूं कि किसी भी फसल की पत्ती हो, वो ही सारा का सारा काम करती है एक गन्ने के लिए भोजन बनाने के लिए। तो किसान भाइयों, अगर किसी भी फसल की पत्ती हरी होगी, निश्चित रूप से वो ज़्यादा खाना बना पाएगा पौधा, और उसका जो ओवरऑल पैदावार है वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आएगी। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो ज़्यादा बढ़ेगी और उसी से ही हमारी फसल, जो हमारा गन्ना है, वो ज़्यादा निकलेगा किसान भाइयों। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी दवाई हैं और किस समय पे हमें करनी चाहिए, कौन सा ऐसा खाद है, कौन सी ऐसी दवाई है, कौन सा ऐसा एनपीके खाद है जो हम स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं अपनी फसल को और एक बहुत अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा कि एक छोटा छोटा कीट लगा था हमारे जो गन्ना बुआई करने के बाद। जब हम पहला पानी लगा रहे थे, 30 से 40 दिन का गन्ना था, तो उसमें छोटी छोटी चींटी ऐसी दौड़ रही थी। वो थ्रिप्स है किसान साथियों। और किसान भाइयों, पिछले वर्ष थ्रिप्स ने बहुत ज्यादा नुकसान करा, उसके बाद फंगस ने बहुत ज्यादा नुकसान करा। तो इसी कारण से इस वर्ष गन्ने का जो निकाल है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है किसान भाइयों। तो हमें पहले पानी पे 40 दिन पे जब हम पहला पानी दे रहे हैं तो कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना और कौन से फंजीसाइड का इस्तेमाल करना, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और किसान भाइयों, इस बार हमें 40 दिन की जो फसल है, एक तो उसको थ्रिप्स से बचाना, उसके बाद उसमें कोई भी कनस्पा वगैरह कीट ना लगे और फंगस, ये तीन चीज का हमें ध्यान रखना। उसके बाद कौन सा एनपीके लगाना वो भी मैं बताऊंगा कि जिससे हमारी जो बढ़वार है वो और जो गन्ने का फुलाव है वो बहुत अच्छा मिल सके हमें। किसान भाइयों, थ्रिप्स को आप छोटी बीमारी समझने की गलती ना करें। आज मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा जो थ्रिप्स पे तो काम करेगी, उसके साथ साथ हमारे बहुत अच्छा कीटनाशक के रूप में भी काम करेगी। और किसान भाइयों, अगर हम थ्रिप्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो सारा का सारा हमारी जो गन्ने पौधे की पत्तियां होती है उसका रस चूस लेता है, जिसकी वजह से गन्ने पे पीलापन आ जाएगा और पीलापन आने के बाद उसकी जो बढ़वार है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी किसान भाइयों। तो किसान साथियों, आप 40 दिन की फसल पे पहला जो स्प्रे कर रहे, उसमें आप थायोमेथोक्साम का प्रयोग करिए। थायोमेथोक्साम 25% WG फॉर्मुलेशन में जो आता है, आप उसका प्रयोग करिए। सिजेंटा कंपनी इक्टारा के नाम से बनाती है, और भी कई कंपनियां हैं जो थायोमेथोक्साम का प्रयोग करती हैं। आप दुकान पे जाके मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। 100 ग्राम प्रति एकड़ बहुत है इसकी मात्रा। और इसके साथ आप किसान भाइयों थाइफोनेट मिथाइल का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फंजीसाइड है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो में भी बताया कि इस बार आपको फंजीसाइड का विशेष ध्यान रखना, और अच्छे फंजीसाइड का थाइफोनेट मिथाइल प्लस थायोमेथोक्सम 25% WGC फॉर्मुलेशन, ये आपकी फंगस प्लस थ्रिप्स प्लस जो भी हमारे पौधे में इस टाइम पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कनस्वी की जो समस्या है वो भी आ सकती है किसान भाइयों, ये उस पर भी काम करेगा। आपकी फंगस को भी खत्म कर देगा, आपके थ्रिप्स को भी खत्म कर देगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है थाइफोनेट मिथाइल प्लस थायोमेथोक्साम 25% WG फॉर्मुलेशन, ये बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट निकाल के देगा किसान भाइयों। किसान साथियों, अब इसके बाद आते हैं हमारी बढ़वार। जो हमारा 40 से 50 दिन का गन्ना है उस पर हम पहली स्प्रे कौन सी करें, कौन सी स्प्रे, या मैं कहूंगा कि कौन सी स्प्रे वाकई में करनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आपने एक बहुत अच्छी डोज का इस्तेमाल करा है अपनी जमीन में, जब आपने अपने गन्ने की बुआई करी और आपका गन्ना बिल्कुल हरेपन पे है, कोई उसमें दिक्कत आपको नजर नहीं आ रही है, तो आप जो पहला स्प्रे अपने गन्ने पे करेंगे वो करिए आप NPK 0050 का। इसके अंदर पोटास की मात्रा होती है किसान साथियों, केवल और केवल पोटास, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा,
पत्तियों में चमक लाएगा और गन्ने पे भी उसकी बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको दिखाई देंगे इस एनपीके का। किसान भाइयों, सिर्फ 1 एकड़ गन्ने में आप 1 किलो 0050 का इस्तेमाल करिए, अच्छी कंपनी का लेके आइए किसान भाइयों। और किसान साथियों, अगर कहीं आपकी फसल पे पीलापन है तो आपको कौन से एनपीके का इस्तेमाल करना, 05234। किसान साथियों, ये थोड़ा सा अंतर समझने की आप कोशिश करें। 05234 का आपको प्रयोग करना अगर पीलापन है तो आपकी फसल बिल्कुल हरी हो जाएगी। और इसके साथ आप 1 ग्राम बोरोन का भी इस्तेमाल करिए किसान साथियों, 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी 15 लीटर की जो हमारी टंकी है उसमें 15 ग्राम बोरोन का प्रयोग करिए। और 05234 अगर आपकी फसल पे पीलापन है, वो पीलेपन को बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी किसान भाइयों। और अगर आपकी फसल पे कोई भी पीलापन नहीं है तो एनपीके 0050 का प्रयोग करिए। आपकी जो मोटाई है गन्ने की वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी आएगी किसान भाइयों। और जो मैंने आपको दवाई बताई है किसान भाइयों, उसके साथ आपको एनपीके नहीं मिलाना, ये मैं कई सारी वीडियो में भी बता चुका हूं। थाइफोनेट मिथाइल प्लस थायोमेथोक्साम, ये आपको पहली स्प्रे में इस्तेमाल करना, थ्रिप्स के लिए, फंगस के लिए, कीटनाशक के रूप में भी। जो भी कीट आपकी फसल में लगने वाले हैं इस समय पे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत है, वो चाहे कनस्वा हो, वो चाहे कोई भी कीट हो, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे किसान भाइयों। तो दो मैंने कॉम्बिनेशन बताया आपको। और किसान साथियों, हरेपन के लिए मैंने 05234 बताया, प्लस 1 ग्राम बोरोन प्रति लीटर पानी के आपको इस्तेमाल करना। और अगर आपकी फसल हरी है तो एनपीके 0050 का आप इस्तेमाल करिए, बहुत सुंदर आपका गन्ना हो जाएगा किसान साथियों। सिर्फ 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों, एक चीज पे मैं और थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे मेरे किसान भाई सिर्फ जमीन के माध्यम से ही अपनी फसल को एनपीके, जो हमारे खाद होते हैं, जो एक पौधे की जरूरत है, यूरिया, पोटाश और फास्फोरस, ये तीनों सिर्फ जमीन के माध्यम से देना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे किसान भाइयों, अगर आप थोड़ा जमीन से देंगे और थोड़ा स्प्रे के माध्यम से देंगे तो आपको बहुत बेहतर और ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे किसान साथियों। स्प्रे के माध्यम से पत्तियां हमारी जो पौधे की होती है, किसी भी पौधे की, वो चाहे गन्ना हो या कोई भी फसल हो, वो ज्यादा अवशोषित करती है खादों को। और ये जो एनपीके के खाद होते हैं स्प्रे वाले, ये इतने छोटे पार्टिकल में होते हैं कि हमारी जो पत्ती पे डलते हैं, बहुत सुंदर इनके रिजल्ट हमारी फसल पे आते हैं किसान साथियों। और एक चीज, इनके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। जब हम जमीन में डालते हैं उसमें 10 दिन लगेंगे, तो इनको 5 ही दिन लगते हैं आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। लेकिन हमेशा मात्रा का ध्यान रखना है, कभी भी ज्यादा रिजल्ट लेने के चक्कर में आपको मात्रा ज्यादा नहीं लेनी है किसान भाइयों, स्प्रे वाली जो भी खाद हमारी आती है, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। क्योंकि किसान साथियों, जमीन में डली हुई चीज थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करती है, पानी ज्यादा आ जाता है तो उसको झेल भी जाती है फसल, लेकिन अगर आपने स्प्रे की मात्रा ज्यादा ली तो नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, जो मैंने आपको ये थाइफोनेट मिथाइल और थायोमेथोक्साम जो दवाई बताई है, ये तो आपको पहले पानी पे ही इस्तेमाल करनी है। अगर आप चाहें तो ये जो मैंने एनपीके के खाद बताई, ये थोड़ा दूसरा पानी, पहले पानी के बाद दूसरे पानी पे भी कर सकते हैं, जब हमारा गन्ना अच्छी तरह स्प्रे लगने के लायक हो जाता है। तो किसान साथियों, जब भी आप इनका प्रयोग करेंगे आपको बहुत सुंदर ये रिजल्ट एनपीके की दोनों जो फॉर्म है ये बहुत अच्छा निकाल के देगी। और पीलापन अगर है तो उसमें बोरोन का जरूर इस्तेमाल करना किसान साथियों, 1 ग्राम बोरोन प्रति 1 लीटर पानी के, और 05234 आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों।